तो सब आ गए यार, ठीक है। चर्चित महोत्सव देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं राजिम कुंभ कल्प, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम कुंभ, आयोजन तिथि कब रही? 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक। याद कैसे रखेंगे? फरवरी, जिम आदमी कैसे जाता है? फुर से कहाँ निकल जाता है? सुबह होता है तो जिम, तो फुर से सुबह जिम निकल जाता है। और तारीख याद रख लीजिए, 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, यानी कि 26 फरवरी तक, 12 से 26 फरवरी। किस जिले में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन होता है? तो गरियाबंद जिले में। किस जिले में? गरियाबंद जिले में मेला लगा था, ठीक है। राजिम कुंभ कल्प में मेले का आयोजन हुआ था चौबे बांध राजिम में। उद्घाटन कर्ता कौन रहे? तो याद रखना, राज्यपाल रमेन डेका। देखिए, राजिम से यहाँ से आर उठा लीजिए, रा, और यहाँ से रा, यानी राजिम राज्यपाल, राजिम राज्यपाल, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। इसमें प्रस्तुति किसने की थी? तो गायिका है मैथिली ठाकुर, इन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी थी। देखिए, महाकुंभ प्रयागराज में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। तो क्या क्या सुविधाएं थी? पवेलियन की स्थापना की गई थी। प्रयागराज कहाँ है? राजिम सेक्टर 6 में, लक्ष्मी द्वार के समीप, ठीक है। तो पवेलियन की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रयागराज सेक्टर 6 में, ठीक है। पवेलियन प्रयागराज, प से पवेलियन, प से प्रयागराज। प्रवेश द्वार की आकृति कैसी थी? तो गौर मुकुट, ये है ना, गौर मुकुट के समान उसकी आकृति थी। प्रदत्त सुविधाएं क्या थी? तो 600 बेड और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी। प्रवेश द्वार पर ही बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात का चित्रण किया गया था, यानी जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर ही बस्तर में चित्रकोट जो जलप्रपात है, कहाँ पे है चित्रकोट जलप्रपात? बस्तर में, उसका चित्रण किया गया था। प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ राज्य की 4 इष्ट देवी, 4 इष्ट देवियों में कौन कौन सी? माँ महामाया रतनपुर वाली, चंद्रहासनी चंद्रपुर की चंद्रहासनी, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी, राजनांदगांव की बमलेश्वरी, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी, ठीक है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव, तो महामाया, चंद्रहासनी, दंतेश्वरी और बमलेश्वरी, 4 इष्ट देवियों की जो प्रवेश द्वार पर इनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। अगला है सुशासन त्यौहार 2025। क्या? सुशासन त्यौहार 2025। शुभारंभ तिथि क्या रही? 8 अप्रैल 2025। देखिए, अगर आप अधिकारी बनते हैं तो आप सुशासन करेंगे, आप सुशासन करेंगे, तो 8 अप्रैल 2025। समापन तिथि क्या रही? 31 मई 2025। सुशासन मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, तो अप्रैल से मई, ऐसे याद रख लीजिए। कुल आयोजन कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में आयोजन हुआ था। प्रथम चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक हुआ था, मतलब कि 8, 9, 10, 11 4 दिवसीय था, ठीक है। द्वितीय चरण 1 माह के भीतर। सबसे पहले देखिए, जो प्रथम चरण है इसमें आवेदन लिया गया था, प्रथम चरण में आवेदन लिया गया था। दूसरे चरण में जो 1 माह के भीतर आवेदन का निराकरण इसमें किया गया था, ठीक है। और अंतिम चरण 5 मई से 31 मई 2025 तक हुआ था, और इसमें शिविर लगाकर आवेदनों का समापन किया गया था। तो सुशासन त्यौहार 2025, आप करेंगे सुशासन 8 अप्रैल और मैं करूंगा सुशासन 31 मई तक, 8 अप्रैल से 31 मई तक, कुल 3 चरणों में। बस्तर पंडुम 2025, शुभारंभ तिथि क्या रही? 12 मार्च 2025। इसकी तारीख कैसे याद रखें?
तो पहले गांव में नल नहीं हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, ठीक है। तो आदमी कुआं से डूम डूम के क्या हो जाता था, मर जाता था डूम डूम के, ऐसे याद रख लीजिए, थक जाता था, मर जाता था डूम डूम के, ऐसा बोलते थे ना। तो मार्च याद रख लीजिए, डूम डूम के मार्च, 12 मार्च 2025। शामिल जिले कौन से थे, तो दक्षिण मतलब कि बस्तर संभाग के सभी जिले इसमें शामिल थे। सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर हो गया, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर हो गया, बस्तर हो गया। तो सभी 7 जिले बस्तर संभाग के इसमें शामिल थे। कुल कितने दिनों तक बस्तर पंडुम आयोजित हुआ, तो 45 दिन तक ये आयोजित हुआ था। कुल कितनी विधाएँ थी, तो इसमें 7 विधाएँ थी। कलाकार शामिल हुए थे, 47,000 कलाकार शामिल हुए थे। राम कथा की प्रस्तुति बस्तर पंडुम में किसने करी, तो कवि कुमार विश्वास ने। तो विश्वास, राम भगवान पर हमें विश्वास है, तभी तो हम उनकी कथा सुन रहे हैं, ऐसा याद रख लीजिए, ठीक है। राम कथा प्रस्तुति कवि कुमार विश्वास ने। आयोजन के चरण कितने रहे, तो 3 चरणों में। लगभग हम देख रहे हैं कि सभी 3 चरणों में ही आयोजित हो रहे हैं। प्रथम चरण कब से कब तक हुआ, 12 मार्च से 20 मार्च तक, और ये जनपद स्तर पर हुआ था। किस स्तर पर हुआ था, जनपद स्तर पर। द्वितीय चरण 21 से 23 मार्च तक हुआ था, और ये जनपद के बाद जिला स्तर पर हुआ था। और अंतिम चरण और तीसरा चरण ये 1 से 3 अप्रैल तक संभाग स्तर पर आयोजित हुआ था। तो बस्तर पंडुम संभाग स्तर पर किस तिथि को आयोजित हुआ था, 1 से 3 अप्रैल। बस्तर पंडुम में शामिल कुछ कार्यक्रम और प्रदर्शनी। बस्तर पंडुम गोंडी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका विस्तार मतलब जिसका अर्थ है बस्तर का उत्सव। तो बस्तर पंडुम का अर्थ क्या है, बस्तर का उत्सव। पंडुम अर्थात उत्सव, बन जाएगा, ठीक है। बस्तर पंडुम के प्रतीक चिन्ह यानी कि जो लोगो है उसमें शामिल सांस्कृतिक और प्राकृतिक प्रतीकों में इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, वनभैंसा, पहाड़ी मैना, बायसन हॉर्न, मुकुट, तुरही, ढोल, सल्फी, ताड़ी, इन सभी को शामिल किया गया था। देखिए क्या क्या शामिल था। पहली बात तो दक्षिण की सबसे जीवनदायिनी नदी इंद्रावती को शामिल, जलप्रपात को शामिल, वनभैंसा और पहाड़ी मैना, बायसन हॉर्न, मुकुट, तुरही, ढोल, सल्फी और ताड़ी, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बस्तर पंडुम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है, ठीक है। देखिए भोरम देव महोत्सव कौन से क्रम का था, तो 29वां क्रम था। बहुत एमपी 29वां क्रम का भोरम देव महोत्सव किस तिथि को आयोजित हुआ, तो 26 से 27 मार्च 2025 को। याद कैसे रखे, तो आदमी देखिए यहाँ पे रम है, रम, और आदमी रम पीता है तो क्या मचा देता है, धूम मचा देता है। तो मार्च मचा देता है, क्या मचा देता है, धूम मचा देता है। आयोजन स्थल कौन सा रहा, तो कवर्धा जिला में भोरम देव महोत्सव का आयोजन होता है। किसके द्वारा किया गया, तो संस्कृति एवं पर्यटन विभाग और साथ ही भोरम देव महोत्सव समिति। तो संस्कृति एवं पर्यटन विभाग और भोरम देव महोत्सव समिति के द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया गया था। भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। देखिए ताता पानी महोत्सव 14 से 16 जनवरी 2025, और 14 जनवरी को क्या था, मकर संक्रांति पर्व। तो मकर संक्रांति पर्व पर 14 जनवरी को ताता पानी महोत्सव। अब याद कैसे रखें, तो ताता यानी कि गर्म, और जनवरी महीना क्या रहता है, ठंडा। तो ताता पानी, गर्म पानी में नहाएंगे कब, जनवरी, ठंडी के महीने में, ठीक है। आयोजन स्थल क्या रहा, तो ताता पानी बलरामपुर जिला, और शुभारंभकर्ता कौन रहे, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। अब देखिए मुख्यमंत्री हैं, ठंडा पानी में थोड़ी ना नहाएंगे, गर्म पानी में नहाएंगे,
तो शुभारंभकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। ठीक है। वर्ष 2025 मकर संक्रांति के पर्व पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव, कितने दिवसीय? 3 दिवसीय बन जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव, छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव आयोजन प्रस्तावित कब हुआ? तो 12 से 14 जनवरी, यानी कि जो युवा महोत्सव है इसका समापन किस तिथि को हुआ? 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। और इसी दिन फिर पिछला जो पढ़े थे वो आयोजित हुआ था। प्रस्तावित स्थल कौन सा रहा? तो देखिए, सबसे पहले तो आयोजन तिथि कब थी उसको याद रख लेते हैं। युवा, युवा क्या है? देश की जान है। युवा क्या है? देश की जान है। तो युवा महोत्सव जनवरी में, युवा महोत्सव जनवरी में। प्रस्तावित स्थल खेल संचालनालय परिसर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम कहाँ पे है? तो कहाँ है? रायपुर में है। आयोजक कौन रहे? तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग इसके क्या रहे? आयोजक रहे। कौन? खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। कुल कितनी प्रतियोगिताओं का आयोजन इसमें किया गया? तो 13 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन इसमें किया गया। और प्रतिभागियों की आयु क्या रही? तो 15 से 29 वर्ष इनकी आयु थी। आयोजन का स्तर कितना रहा? तो ये बहुत एमपी है। हमने सब में देखा कि 3 स्तरों पर आयोजित हो रहा था, लेकिन युवा महोत्सव केवल 2 स्तरों पर ही आयोजित हो रहा है। कौन कौन से हैं वो 2 स्तर? तो विकास खंड और जिला स्तर पर। आयोजन स्तर विकास खंड स्तर पर 30 नवंबर 2024 तक और जिला स्तर पर 1 से 15 दिसंबर 2024 तक। छत्तीसगढ़ के कुछ चर्चित आयोजन देख लेते हैं, जिसमें महोत्सव का नाम है रामाराम महोत्सव। अब रामाराम महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाता है? तो बहुत एमपी क्वेश्चन है। सुकमा में आयोजित किया जाता है। मरका पंडुम, जिसे चैत्रई महापर्व भी कहते हैं, तो मरका पंडुम का आयोजन कहाँ पे होता है? कांकेर जिला में। कहाँ पे? कांकेर जिला में। रामाराम मेला का आयोजन कब हुआ था सुकमा में? तो 11 फरवरी 2025 को। मरका पंडुम चैत्रई पर्व अप्रैल 2025। ठीक है भाइयों, तो आज की चर्चा यहीं हम समाप्त करते हैं। समाप्त।